नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूटेरिया का करंट अफेयर्स जो है ये वार्षिक अंक मार्केट में आ चुका है, जो 2026 का है। इसमें जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का संपूर्ण जानकारी दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्जामों के लिए। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। और इससे पहले जो है इस बुक से हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हम लोग 3 से आगे देखेंगे। तो 1 और 2 दोनों देख चुके हैं। आज 3 से आगे देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। इसीलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया आप उसे नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे जाकर जरूर देख लीजिए, ताकि वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, टेस्ट नंबर 3 को शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए कथनों पर को पढ़िए और इसमें से हम लोग को क्या चुनना है ये देखना है आपको। तो इसमें हम लोग सही उत्तर को चुन के सही उत्तर को चुनेंगे। तो कहता है वैश्विक, कथन एक में कहता है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। तो ऐसा कहना है कथन का कि पूरे दुनिया में भारत 9वें स्थान पर है। तो ये जो आपको क्या है, ये सही है, यह सही दिया गया। आगे कहता है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देश में पहले स्थान पर रूस है। क्या है? रूस है। तो ये आपको यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि इसका स्पष्टीकरण जो है ये ए का स्पष्टीकरण बी नहीं कर रहा है, यानी ए का स्पष्टीकरण आर नहीं कर रहा है, तो आपको बी हो जाएगा। सही तो है पर स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा, तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दिव्यांगजन, क्या है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसे जो विकास जो किया गया, ये किया गया आपको क्या है? इंफोसिस फाउंडेशन के सहयोग से इसका विकास किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, इंफोसिस नहीं होगा, ये होगा आपको SBI। क्या? SBI फाउंडेशन के द्वारा, क्या SBI फाउंडेशन के द्वारा इसका जो है विकास किया गया, इसके सहयोग से। तो यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश ने अपना नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम हंगसोंग, क्या हंगसोंग 20 है, इसका अनावरण किया है? तो ये किया है आपको उत्तरी कोरिया ने। किसने? उत्तरी कोरिया ने। बी नंबर से आंसर होगा उत्तरी कोरिया। आगे कहता है कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2000 सॉरी कहता है कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य जो बना है ये आपको केरल बना है। कौन? केरल बना है। ए नंबर से आंसर होगा केरल। आगे कहता है निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको जोएल मोकिर। क्या है? जोएल मोकिर और फिलिप एगियाना और पीटर हॉबिट को, तीनों को दिया गया था। आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की जो है योजना की घोषणा कर दी है? यह सही आंसर इसका हो जाएगा आपको गैलेक्सी आई। कौन? गैलेक्सी आई। चलिए आगे कहता है विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों, क्या है? विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है ये DBS बैंक है, जो सिंगापुर का बैंक है। तो आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग फटाफट 100.com जो देखे हैं, वहाँ आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए। 1-2 बार करके उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा। अगर वो याद होगा तो आपको इस जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इसमें बहुत क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। बहुत क्वेश्चन वहाँ से मैच करता है। आगे कहता है कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बना है? तो यह बन गया है आपको क्या? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन
को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला, क्या है, वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है। तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली, क्या है, नई दिल्ली में। ये नंबर से इसका नई दिल्ली। आगे कहता है ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रायोगिक संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, यानी आर्थिक सहयोग दिया जाएगा किस संस्था के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड सेम्पिंग ए फॉर्च्यून, क्या, फॉर्च्यून रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक जो लिखा गया है ये अनिल चौहान के द्वारा, किसके द्वारा? अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर हो जाएगा अनिल चौहान। हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीडफास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? तो सबसे पहले भारत का स्थान जो है 102 है और स्कोर इसका 25.8 है, क्या, 25.8 है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 102 स्थान मिला है भारत को और स्कोर 25.8 रहा है। भारतीय रोलर को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किसका जो है राज्य पक्षी है? किस राज्य का राजकीय पक्षी है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यह मेजबानी किया है आपको मिस्र, क्या, मिस्र। ये हो जाएगा मिस्र। एक मिनट दोस्तों, ये महाराष्ट्र नहीं होगा, तेलंगाना हो जाएगा, क्या, तेलंगाना हो जाएगा। 14 का तेलंगाना आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तेलंगाना, ये गलती हो गया था, सॉरी इसके लिए। ये तेलंगाना होगा और इसका जो है मिस्र हो जाएगा, मिस्र होगा। चलिए आगे है। कहता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.50% श्रेणीबद्ध दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है, 1%। आगे कहता है नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? ये जन्म के समय का लिंगानुपात है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश का। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए कितने कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसे जो है कब से कब तक के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है 2026 से लेकर 2028 तक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है ये बारबाडोस में, कहाँ, बारबाडोस में आयोजित किया गया है। आइए 20 का मिलान सूची, एक तिथि दिया गया और दूसरी तरफ दिवस दिया गया, तो इसको मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया था? 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता था। ये एक हो जाएगा 13 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को जो है आपको संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 2 हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। तो आपको 1 2 3 4 ये 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। बी नंबर का डोनाल्ड ट्रंप। आगे कहता है भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक
क्या स्टेटिंग फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र, जिसका नाम त्रिनेत्र है, का उद्घाटन किया है। तो यह किया था आपको विशाखापट्टनम का, विशाखापट्टनम में। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है किसे वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया अनंत गोयनका को। किसे? अनंत गोयनका को। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में 2025 की रैंकिंग के अनुसार जो है भारतीय वायुसेना को दुनिया में कौन सा सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गया है? तो कौन से रैंक पर है भारत का वायुसेना, ये आपको बताना पूरे दुनिया में। तो इसका हो जाएगा आपको तीसरे स्थान पर। किसे? तीसरे स्थान पर। बी नंबर का तीसरा। आगे कहता है कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी जो करेगा ये करेगा आपको राजस्थान। कौन? राजस्थान। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू आस्थनिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। कब से कब तक के लिए चुना गया है? तो इसे जो चुना गया है 2025 से 2028 तक के लिए चुना गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? कहता वो कौन सी कंपनी है जिसे भारत सरकार द्वारा हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। किसे? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यार्पण चुनौती और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह कार्यक्रम जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था यह किया गया था मनेसर गुरुग्राम में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फिनटेक प्लेटफॉर्म लेगजेम पे ऐप लॉन्च किया है जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? तो यह जो डिजाइन किया गया मुख्य रूप से महिलाओं के लिए। किसे? महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है आपको मंगोलिया। कौन? मंगोलिया। बी नंबर होगा मंगोलिया। आगे कहता कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कहता वह कौन है जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है आपको साने ताकाइची। कौन? साने ताकाइची। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय नौसेना पोत समहाद्री ने जिमैक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो इसका सेंस हो जाएगा भारत और किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच की। भारत और जापान के बीच। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बना है? तो यह बना है आपको तुवालू। कौन? तुवालू। डी नंबर हो जाएगा तुवालू। आगे कहता कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लेकिन अमेरिकी देश बन गया है? तो ये बना उरुग्वे। कौन? उरुग्वे बन गया है। तो ये नंबर हो जाएगा उरुग्वे। किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शांता रंगास्वामी को। किसे? शांता रंगास्वामी को। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है।
जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। कहता है कि यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। यही गलत है। क्या यही गलत है? यह सही नहीं है। बाकी यह दूसरा सही है। कहता है यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। तो यह सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। तो यह भी सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। तो यह भी सही है। तो यहाँ गलत ढूंढने के लिए कहा जो सही नहीं है, तो ये आपको ए नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है। आगे का था निंगोला, सॉरी निंगोल निंगोल चाकोब निंगोल चाकोबा त्योहार, जो विवाहित महिलाओं और उनके भाई तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के संबंध का जश्न मनाता है। मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो यह जो जोड़ेगा आपको वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को जोड़ेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल हिन्मू 5 तैनात करने वाला, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंदी बंकरों को भी भेद सकती है? तो यह किया वो दक्षिण कोरिया। किसने? दक्षिण कोरिया ने। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और डैश के साथ 2,700 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया आपको PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? लेफ्टिनेंट के मानद जो है कर्नल उपाधि रक्षा मंत्री के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद उपाधि किसे प्रदान किया गया है? यह कि नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। तो बी नंबर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। चलिए आगे कहता है किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो यह चुना गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश ने नवीनतम बुलेट ट्रेन CR-450 परीक्षण के दौरान जो है 1 मिनट के परीक्षण के दौरान कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ये थोड़ा सा, तो ये आपको हो जाएगा 453 किलो। ये कितना है? 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज गति हाई स्पीड ट्रेन बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चीन ने। किसने? चीन ने। ये ध्यान रखिएगा 453 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदार उद्यान लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में यह लॉन्च किया गया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा, क्या है? मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। मोथा का नाम किस देश द्वारा दिया गया था? तो मोथा नाम जो दिया गया था, यह दिया गया थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड के द्वारा मोथा नाम दिया गया था। आगे कहता 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। तो यह क्या है? सही है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया था। यह भी सही है। कहता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को मिला है। तो यह गलत है। आगे कहता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया गया था। यह भी सही है। तो 1 2 4 आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में से किसे भारत के त्रिभुवन में मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है? तो यह दिया गया न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किसे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को। किसे? न्यायमूर्ति रंजना रंजना प्रकाश देसाई को। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले का निर्माण की घोषणा की है। ये नए जिले का नाम क्या है? 76वां जिला बना है, ये इसका नाम क्या है? कल्याण सिंह नगर। क्या है? कल्याण सिंह नगर। सी नंबर सेंस होगा कल्याण सिंह नगर। तो ये आपको जो है 3 नंबर टेस्ट समाप्त हुआ। आइए हम लोग 4 भी देख लेते हैं। चलिए आगे कहता है दोस्तों, अगर अभी तक आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 का पहला क्वेश्चन, अत्याधुनिक, क्या अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन या कंपनी द्वारा विकसित की गई जा रही है? तो यह विकसित किया जा रहा है आपको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लेप नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया था आपको कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। बी होगा कर्नाटक। आगे कहता है केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना, क्या है? ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिसे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह परियोजना जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। डी नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो यह जो सूची तैयार की गई थी बोर्दोलोई समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया था। तो ये नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? तो नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है मालदीव। कौन? मालदीव। सी नंबर होगा मालदीव। आगे कहता है फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभांकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभांकर उनमें से एक नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो ये आपको लियो नहीं है, बाकी आपको जायू, मेपल और क्लच, ये तीनों है, लियो नहीं है। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? किस संस्थान में इसका उद्घाटन किया गया था? यह किया गया आपको मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के लिए तीर्थयात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है। यह उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया, ये किया गया तिरुमला मंदिर आंध्र प्रदेश में। कहा? तिरुमला मंदिर आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सूची 1 में ऐप दिया गया और सूची में जारीकर्ता दिया गया, तो इसे आइए हम लोग मिलान करते हैं। कहता है एसीनेट ऐप जो है ये आपको मिल जाएगा भारतीय चुनाव आयोग द्वारा, तो ये 2 से मिल जाएगा। ई सेहत ऐप आपको जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। जागृति ऐप जो है ये आपको उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा 3 से मिल जाएगा। और चौथा आपको सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। तो आपको हो जाएगा 2 1 3 4 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने
युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्रा को खोलने की घोषणा की है। तो यह घोषणा किया गया सिक्किम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्किम सरकार के द्वारा। बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये गोकुल जलाशय जो है बिहार के बक्सर जिला में स्थित, कहाँ? बक्सर जिला में स्थित है। आगे का था सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है। जो 2011 में 44 था वो 2023 में कितना हो गया घट करके? तो 2011 में जो 44 था, अब 2023 में यह घट करके आपको 25 हो गया। कितना? 25 हो गया। सी नंबर सेंस होगा, हो जाएगा 25। 44 से घटकर 25 हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोलर प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये सोलर प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये इसका विकास जो किया गया है, इसका विकास किया गया आपको CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा। तो यहाँ डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के पाक खाड़ी में, कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित किया गया था, यह किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आगे कहता है कि एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो एशिया कप 2025 जो इसके बारे में जो सत्य कथन है उसे चुना जाएगा। आइए देखते हैं। कहता है कि फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया है, मतलब किया गया था। तो ये भी सही है। कहता प्ले ऑफ द मैच, क्या है? प्ले ऑफ द मैच। प्ले ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया था। तो यह भी सही है। फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो यह सही है। भारत ने अब तक कुल 9 बार एशिया कप अपने नाम किया है। तो यह भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही दिया गया है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पुस्तक जो है सेम हर्ट सेम वर्ड की लेखिका निम्न में से कौन है? तो इसकी लेखिका जो है आपको डॉक्टर मनीषा बी रमेश है। कौन? डॉक्टर मनीषा बी रमेश है। आगे कहता है IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों में सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। तो इसका सेंस होगा दक्ष मिशन। क्या है? दक्ष मिशन। सी नंबर होगा दक्ष मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। आगे कहता है कि किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। आगे कहता पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम आपको अभ्यास वायु समन्वय, क्या? अभ्यास वायु समन्वय है। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? कहता निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया शिशिर चंद्र मुर्मू को। किसे? शिशिर चंद्र मुर्मू को। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण, जिसे कृत्रिम वर्षा कहता है, करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर जो किया गया है यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। सी नंबर होगा दिल्ली सरकार के द्वारा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं समृद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर जो किया है नागालैंड, किसने? नागालैंड ने। बी नंबर होगा नागालैंड। आगे कहता है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के डैश राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4.4%। आगे कहता है चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, जिसका नाम हुआजियांग ग्रेट कैनियन ब्रिज है, का यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया आपको बेईपान नदी पर बनाया गया है। ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? इस पुस्तक का शीर्षक जो है आपको आई एम ग्रिगोरिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कहता जुबानी का क्या? जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया है, वह असम के एक लोकप्रिय डैश थे। तो ये असम के एक लोकप्रिय गायक थे। क्या थे? गायक थे। यहाँ आपको ए हो जाएगा गायक। आगे कहता भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली को 5 से 6 रेजिमेंट की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा जो है निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? यह जारी किया गया भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। किसे? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। डी नंबर हो जाएगा। आगे का तो वो सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसमें से कौन सा कथन गलत है? जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। तो यह सही है और हम लोग को गलत ढूंढना है। यह क्या है? सही है। कहता कोकन 25 अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया गया था। यह भी सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया था। यह भी सही है। 1 2 3 सबका सब सही दिया गया है और यहाँ कहा गया है गलत ढूंढने के लिए, वह सत्य ढूंढने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब सही दिया गया है। यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो यह बन गया है आपको बालोद। क्या है? बालोद जिला। डी नंबर होगा बालोद जिला। आगे कहता है टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो यह किया है आपको वियतनाम का। वियतनाम में। डी नंबर होगा वियतनाम में। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 जो कि 34वें क्रम का है से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है आपको महामहोपाध्याय भद्रदास स्वामी को। डी नंबर हो जाएगा। आइए आगे है। आगे कहता है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के लिए अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है मुकेश अंबानी को। किसे? मुकेश अंबानी को। यहाँ सी नंबर हो जाएगा मुकेश अंबानी। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो यह शुरू किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैराओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय पैराओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया एंड्रू पार्सन्स को। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसे अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क डैश के तहत बनाई गई है। तो यह सड़क जो है परियोजना हिमांक के साथ बनाया गया है। ए नंबर होगा परियोजना हिमांक।
आगे निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? जो प्राप्त नहीं किया ये बताना है। तो प्राप्त नहीं किया आपको बार्डेनियन, कौन बार्डेनियन को नहीं मिला है, बाकी इन तीनों को मिला है, मेरी ई ब्रूनो को और सिमोन साकागुची और फ्रेडेम जिडेल को, इस तीनों को मिला है। यहाँ बी नंबर, जिसको नहीं मिला है बी हो जाएगा। आगे कहता है पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो ये जो आपको संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। आगे कहता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया है? तो यह दिया गया आपको सुसुमु कितागावा को और रिचर्ड रॉबसन को और उमर एम यागी को, इन तीनों को दिया गया। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो 2 दशक के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि डॉक्टर खालिद अहमद अल अल एनानी अल एज कौन यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है? यह डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्न में से किस देश के हैं? तो यह जो है आपको मिस्र के हैं। कहाँ के? मिस्र के हैं। आगे कहता है केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यह प्रयोगशाला डैश में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो स्थापित किया जाएगा आपको IIT भुवनेश्वर में, कहा IIT भुवनेश्वर में, डी नंबर हो जाएगा IIT भुवनेश्वर। आगे कहता निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया आपको पलाऊ ने। किसने? पलाऊ ने। डी नंबर होगा सी नंबर होगा पलाऊ। आगे कहता है कोंडारे डी पल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपको तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है। आगे कहता है वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ है, जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्सव जो मनाया जाता है आपको आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया आपको गोवा सरकार के द्वारा। बी नंबर होगा गोवा सरकार के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। कौन? उत्तराखंड बना है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस देश ने टी-डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह जो किया है आपको ताइवान ने। किसने? ताइवान ने। सी नंबर होगा ताइवान। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? 37वां अध्यक्ष जो चुना गया है, यह चुना गया है मिथुन मनहास को। किसे? मिथुन मनहास को। डी नंबर हो जाएगा। आइए अब 50 का देखते हैं। कहता सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में महोत्सव एवं त्यौहार दिया गया जो 2025 में मनाया गया, और 2 में स्थान दिया गया, वो स्थल से कहाँ मनाया गया ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, मिलन करना है। कहता है बोनालू उत्सव जो है ये आपको तेलंगाना में मनाया। कहाँ? तेलंगाना में मनाया गया है। उसके बाद लेवेंडर महोत्सव जो आपको उत्तराखंड में मनाया गया है। सॉरी, उत्तराखंड में नहीं, लेवेंडर महोत्सव जो है आपको जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और त्रिशूलपुर
उत्सव जो है यह मनाया गया आपको केरल में। कहाँ? केरल में। और रसमान उत्सव यह मनाया गया आपको उत्तराखंड का, उत्तराखंड में। तो इस प्रकार हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2, 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये आपको टेस्ट नंबर 4 का जो है 50 क्वेश्चन आपको करा दिया गया। उम्मीद है 3 और 4 दोनों करा दिया गया है, तो आपको इनसे बहुत फायदा हुआ होगा। हम लोग छोटे छोटे करके देखेंगे, 2-2 प्रैक्टिस सेट करके ही देखेंगे, बाद में आपको मास्टर वीडियो ला करके दिया जाएगा ताकि रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। लेकिन अभी आप एक छोटे छोटे करके देखिए और उसे 1 से 2 बार देखिए ताकि देखने में भी आसान हो। ज़्यादा लंबा वीडियो तो देखा जाएगा नहीं, तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियो देखिए। और अभी यदि आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।